मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ब्रसेल्स से ये बड़ी खबर है। ब्रसेल्स में स्वीडन के 2 नागरिकों की हत्या होने की खबर मिल रही है। हमलावर ने खुद को आईएसआईएस का सदस्य बताया है। हमले की वजह मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को बताया और हमले के बाद आईएसआईएस के आतंकी जो खुद को आईएसआईएस का आतंकी बता रहे हैं वो मौके से फरार हैं। इनकी तलाश जारी है। ये एक वीडियो सामने आया। 2 स्वीडिश नागरिकों के हत्या की खबर ब्रुसेल्स में। इसने अपना नाम जो इसने वीडियो में अपना जो गुनाह है वो कबूला है और वो बड़ा खुश है। ये शादीशुदा है, इसके बच्चे, बीवी, सब लोग बड़े खुश हैं। उनके चेहरे पे एक नूर सा है कि देखो पापा ने क्या तीर मार दिया, 2 बंदों को पापा ने चाकू मार दिया। तो बोला तुम्हारे पापा क्या करते हैं? कह रहा मेरे पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? अच्छा मेरे पापा कॉर्पोरेट में काम करते हैं। तुम्हारे? कह रहा मेरे पापा चाकू मार। देखो ही इज वेरी प्राउड कि पापा ने मार दिया, पापा ने टपका दिया उनको। इनके प्लाटों का झगड़ा एक दूसरे के साथ, मेरे मजहब को क्यों उसमें खींच के लेके जा रहे हैं? ये प्लाटों के जमीन के टुकड़ों के इनकी लड़ाई है। चीमा साहब आपके प्लाट पे कोई कब्जा कर ले, आप जाके खड़े होकर प्लाट के ऊपर उसके बच्चे मारे हो, मेरे मजहब का नाम ले, अल्लाह अकबर अल्लाह, आप उसको मेरी मजहबी जंग बना लें। आप ये तो ज्यादती है, बिल्कुल मजहब के साथ ज्यादती है। पता नहीं फिर लोग क्यों नहीं इन चीजों को समझते। ये टेरिटोरियल इशू है, ओवर द लैंड, ओवर द प्लॉट्स। पता नहीं क्या मेरा मकसद है। ये अगर उनके साथ मिल गए, अंजाम इनका भी बुरा आना, जो क़यामत की निशानियों में से है कि ये जो अरब के लोग हैं ना, ये अगर इनका साथ देंगे तो फिर मेरे अल्लाह की मदद आएगी इन लोगों के लिए, और ये लोग रोएंगे और ये दलील रसवा होंगे। ये मुसलमान भी साथ इनके जो इनका साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी खैर से मदद फरमाए। हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अब्दुल सलाम लसौद एक ट्यूनीशिया का सिटीजन जिसने स्वीडन में जाकर 2 स्वीडिश लोगों को मार दिया। जहां पर बेल्जियम और स्वीडन के वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद स्टेडियम से लोग निकल रहे थे, तभी ही एक गनमैन ने आकर इनके ऊपर हमला किया और इस हमले में 2 स्वीडिश सिटीजन मारे गए। जहां पर इसने इस हमले से पहले ही एक वीडियो बना लिया था कि वो एक ट्यूनीशिया का सिटीज़न है और वो जिहाद पर निकला है और जिन्होंने भी इस्लाम को ठेस पहुंचाई उन सभी को ये सज़ा देने के लिए निकला था और इसलिए उन्होंने अंधाधुंध स्वीडन के रास्तों पर फायरिंग की, जहां पर इसको अब उनके ही देश में हीरो बनाया जा रहा है क्योंकि इसने जो काम उनके रिलीजन के लिए किया है ये बहुत ही सराहना है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। जहाँ पर इनकी फैमिली ने भी इसको हीरो बना दिया और कहा कि आने वाली पुश्तें भी यही काम करेगी जो इसने किया था। ये किस तरह का जिहाद है जो कि आम लोगों को मार रहा है और जिसने किया है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, पर ऐसा किसी आम लोगों को मारना किस तरीके से ठीक है और कौन सा मज़हब इसकी इजाज़त देता है। वहीं पर लोग मज़हब के नाम पर आजकल कुछ भी कर रहे हैं, जहां पर जिसको चाहिए वो किसी को भी मार रहा है, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए मज़हब का एंगल इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में कोई फेस ऑफ होगा, क्योंकि ये अटैक्स इन यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ते जा रहे हैं। पहले स्वीडन, फिर पेरिस, फिर जर्मनी और अब फिर से स्वीडन। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। अब्दुल सलाम लसौद ये कौन था? ये एक ऐसा बंदा है जिसने स्वीडन में 2 स्वीड्स को मार दिया, स्वीडन के 2 नागरिकों को उसने मार दिया। ठीक है, अच्छा इसने क्यों मारा? इसका कोई कारण नहीं था, उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, उन लोगों की कोई भी गलती नहीं थी। लसौद को ट्यूनीशिया का रहने वाला है ये और रेडिकल इस्लामिस्ट है। रेडिकल इस्लामिस्ट जो ये मानता है कि जो गैर मुस्लिम है उनकी हत्या कर देनी चाहिए, ऐसा इसका मानना है। ये मैं न्यूज़पेपर को कोट कर रहा हूँ, ये मेरे कोट नहीं है। कहीं आप सोचो कि मेजर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, मेजर साहब कुछ बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। इसने अपना नाम जो इसने वीडियो में अपना जो गुनाह है वो कबूला है और वो बड़ा खुश है। ये शादीशुदा है, इसके बच्चे, बीवी, सब लोग बड़े खुश हैं। उनके चेहरे पे एक नूर सा है कि देखो पापा ने क्या तीर मार दिया, 2 बंदों को पापा ने चाकू मार दिया। तो बोला तुम्हारे पापा क्या करते हैं? कह रहा मेरे पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? अच्छा मेरे पापा कॉर्पोरेट में काम करते हैं। तुम्हारे? कह रहा मेरे पापा चाकू मार। देखो
ही इज वेरी प्राउड कि पापा ने मार दिया, पापा ने टपका दिया उनको। तुम्हारे पास ना हथियार है, ना अक्ल है, ना शक्ल है, ना तालीम है, ना कुछ भी है। पत्थरों से कितना अरसा लड़ोगे यार, टैंकों के साथ क्यों बच्चे मरवा रहे हो अपने? कुछ तरस करो इन बच्चों के ऊपर, अपनी खवातीन पे गुतरस करो। अब देखो जो सारी दुनिया 86 मुल्क अंधे हैं जो छोड़ के उनके साथ खड़े हैं, जो आपने किया तमाशा। फिर जो आप टैक्स देख रहे हैं, आज अभी थोड़ी देर मैं आपका देख रहा हूं, वो बच्चों की लाशें निकल रही हैं, डेड बॉडीज निकल, फिर गले काट रहे हैं बच्चों के ऊपर, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। बल्कि मेरा एहतजाज है एक और, बल्कि इनके प्लाटों का झगड़ा एक दूसरे के साथ, मेरे मजहब को क्यों उसमें खींच के लेके जा रहे हैं? ये प्लाटों की जमीन के टुकड़ों के इनकी लड़ाई है। चीमा साहब आपके प्लाट पे कोई कब्जा कर ले, आप जाके खड़े होकर प्लाट के ऊपर उसके बच्चे मारे हो, मेरे मजहब का नाम ले, अल्लाह अकबर अल्लाह, आप उसको मेरी मजहबी जंग बना लें। आप इसने सबसे पहले मारा, ठीक है जी, इसने बोला इस्लामिक ग्रीटिंग्स, अल्लाह अकबर, मेरा नाम अब्दुल सलेम अल गुइलानी है और मैं अल्लाह का एक मुजाहिद हूं, फाइटर फॉर अल्लाह। मैं इस्लामिक स्टेट से हूं। जो हमसे प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं, जो हमसे नफरत करता है हम उससे नफरत करते हैं। हम अपने मजहब के लिए जीते हैं और अपने मजहब के लिए मरते हैं। फिर उसने बोला कि मैंने 3 स्वीड्स को मार दिया, वो तीसरा जिसको चोट लगी थी वो भी अस्पताल में निपट गया, 3 स्वीड्स को मार दिया। और उसने ये बोला कि भाई ये मैंने क्यों करा है, ये मैंने इसलिए करा है कि मुसलमानों का बदला मैंने लिया है। अब ठीक है, चलो उसने मुसलमानों का बदला ले लिया, लेकिन यार अगर मुसलमानों के खिलाफ किसी ने गलत काम करा है उससे बदला लेना है ना। तुम ऐसा तो नहीं कि स्वीडन में कोई रैंडम 2 लोग फुटबॉल मैच देख कर आ रहे थे, तुमने निपटा दिया उनको, बोला बदला ले लिया। समझ रहे हैं आप? अब इसने मार दिया, ये हीरो बन गया लोगों में। ये जो लोग इसको पसंद करते हैं उनमें बहुत बड़ा हीरो बन गया। अब आप देखिए, ये रोल मॉडल होते हैं दोस्तों। जब आपके रोल मॉडल ओसामा बिन लादेन होंगे फिर आप ऐसे ही अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये बच्चों का रोल मॉडल बन गया। अब जब बच्चे बड़े होंगे वो तो यही बोलेंगे कि हमारे अब्बू 3 को मारती, हम 10 को मारती। क्योंकि भाई हर एक जनरेशन में बढ़ोतरी होती है ना। बाप ने 1 घर बनाया, बेटे ने 2 घर बनाए, पोते ने 3 घर बनाए, ऐसे प्रॉपर्टी बढ़ती है। अब वो प्रॉपर्टी तो बढ़ाएगा ना, तो यही चीज़ बढ़ाएगा। अब ही हैज़ बिकम अ हीरो फॉर द लोकल्स, और लोकल्स कह रहे हैं कि इसको बहुत बढ़िया आदमी है। जो उसकी कम्युनिटी के लोग हैं आसपास के हैं वो कह रहे हैं बहुत बढ़िया आदमी है, और ऐसे कई लोग उसके पद चिन्हों पे चलेंगे। अब देखिए कितनी बेकार सी बात है, कितनी बेवकूफ़ी की बात है। मतलब ये क्यों बोलेंगे उनके खिलाफ, पागल है ये। इसकी तो पेशन भी आज से 1400 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु ने कर दी थी कि मुसलमानों की तादाद होगी और काफिरों की ज्यादा होगी, जो मुसलमान कमजोर पड़ जाएंगे। अब देखिए जो मुस्लिम ममालिक, जो तगड़े ममालिक हैं, सऊदीया, दुबई, कतर, ये सारे ये उन यहूदियों के साथ खड़े हैं क्योंकि इन्होंने उनके साथ कारोबार करना है। तो ये अगर उनके साथ मिल गए, अंजाम इनका भी बुरा आना है, जो क़यामत की निशानियों में से है कि ये जो अरब के लोग हैं ना, ये अगर इनका साथ देंगे तो फिर मेरे अल्लाह की मदद आएगी इन लोगों के लिए। और ये लोग रोएंगे और ये जलील रसवा होंगे, ये मुसलमान भी साथ इनके जो इनका साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी खैर से मदद फरमाए, हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला। दोनों से मैं सवाल पूछना चाहूंगी। आपने बोला ऑफिशियल लेवल पर कुछ बोला नहीं जा रहा, तो फिर अवाम अपने सबसे पहले आकर मोबाइल तोड़े ना, टेक्नोलॉजी तो हम इसराइल की इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें खत्म करें। ये नहीं ना हो सकती, ये आप मेरे अभी आप भी तो यूज कर रही है, सबसे पहले आप बंद कर देंगे। आपने बात किया ना, आपने बात किया, जो हाँ तक आपकी हद तक होता है ना, आपसे पहले मैंने आपसे ये कहा कि जो मुमकिन हो सकता है वो करें। अब ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो कह नहीं सकते, ये जहर की तरह फैल गई है। ठीक है, आपके मतलब नस नस में ये फैल गई है। अब इसको आप साइड में रखें, आप ऐसे चेन, आपको खुद चैन नहीं आएगा। जब आप साइड में रखेंगे आप खुद चैन नहीं ले सकते। आपको ये होगा कि कॉल आ गई, ये जो व्हाट्सएप निकला है, मैसेजिंग निकला है, ये पहले भी तो एक होता था, नोकिया का निकलता था, बेशक उन्हीं का था, लेकिन 3310 वगैरह उसको ये चीज नहीं थी। देखें मोबाइल है, इसका इस्तेमाल जो है गलत तरीके में करे, चाहे अच्छे से तरीके कर, अब हम बिजनेस करेंगे सारा कुछ। अब क्या कर सकते हैं आप बताएं? कुछ भी नहीं, जहां तक हम मुमकिन है हम कर सकते हैं, इसको हम नहीं खत्म कर सकते फील फोर, लेकिन ऐसी चीजें जो आपके इख्तियार में, हम मुसलमान ही ऐसे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ईसाइयों ने मुसलमानों को मारा। तो पहली चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर ईसाइयों ने मुसलमानों को मारा तो तुम ईसाई देश में कर कह रहे हो? पहले ये बात बताओ। तुम्हें यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट डोल भी चाहिए, तुम्हें यहाँ पे सारी डेमोक्रेसी, सारे फ्रीडम चाहिए, ठीक है। और माफ़ करना मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है, कड़वी बात है, इनको गोरी लड़कियों से शादी भी करनी है, उनको कन्वर्ट भी कर, इनको सब कुछ करना है, सारे फायदे उठाने हैं, फिर उनको गाली देनी है, और गाली देके भी सुकून नहीं मिलता तो उनके पेट में चाकू मार। ये पूरा इकोसिस्टम है इनका।